नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जो किले या दुर्ग जो अभेद्य होते हैं, जिन्हें हम किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकते हैं, तो फिर उन्हें जीता कैसे जाए। एक कहानी पढ़ी थी। अब काठ का घोड़ा था या लकड़ी का घोड़ा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, लेकिन एक कहानी ट्रॉय की थी। यूनान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसमें ट्रॉय के किले के सामने सेनाएं खड़ी रहती हैं, पड़ी रहती हैं, लड़ती रहती हैं। और उस युद्ध में यहाँ तक कि ट्रॉय के जो राजा थे, उनका बड़ा बेटा हेक्टर भी मारा जाता है। लेकिन वो ट्रॉय को जीत नहीं सकते, वो नहीं जीत पाए, पड़े रहे, थक हार गए, महीनों लग गए उनको इस चीज़ में। लेकिन वो ट्रॉय का जो दुर्ग था, उसका किला था, उसका दरवाजा था, वो तोड़कर अंदर नहीं जा सके। एक लकड़ी का घोड़ा बहुत बड़ा सा विशालकाय बना करके वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। सेनाएं सब वापस हो जाती हैं। ट्रॉय के निवासी देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उन्हें लगता है कि ये एक ट्रॉफी है एक तरीके से इस विक्ट्री की। और उस ट्रॉफी के जो लकड़ी का घोड़ा होता है, उस घोड़े को ट्रॉय के अंदर ले आते हैं। रात के तीसरे पहर जब सारे सैनिक और पूरा ट्रॉय सोया हुआ होता है, तो उस लकड़ी के घोड़े से निकलकर जो उसके अंदर छुपे हुए सिपाही बैठे थे, वो ट्रॉय का दरवाज़ा खोल देते हैं, और वो यूनानी सेनाएं पूरी की पूरी ट्रॉय में घुस जाती हैं। अमानवीय कृत्य होते हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। पूरा ट्रॉय विध्वंस कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इस प्रकार से ट्रॉय को लूटा जाता है कि ट्रॉय सदियों तक फिर अपने पैरों पर खड़ा न हो सके। यहां एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि ट्रॉय के लोग गद्दार नहीं थे। ट्रॉय के लोग नासमझ तो कह सकता हूं एक जगह पर, लेकिन ट्रेटर नहीं थे। उन्होंने एक गलती की कि उस घोड़े को अपने किले के अंदर ले लिया। लेकिन मैंने तो आपसे सवाल पूछा था कि जो किले अभेद्य होते हैं और जो बाहर से किसी भी प्रकार से जीते नहीं जा सकते हैं, उन्हें जीतने का मात्र एक तरीका होता है कि उनके दरवाजे अंदर से खोले जाएं। और अंदर से खोलने वाले एक नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, जिनमें 30 से अधिक लोग पकड़े जा चुके हैं, रडार में आ चुके हैं, सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में। उनमें से एक हैं ज्योति रानी मल्होत्रा। मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन ये बात पूरी कम्युनिटी की है। यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूबर है वो, एक्चुअली वो एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं जिनके 6 से 7 लाख सब्सक्राइबर हैं, और एक बहुत ही इस समय पर प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, भरे हुए घमंड में, जिन्होंने ये कह दिया कि हिंदुस्तान में 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स तो ऐरे गैरे नत्थू खैरे यूट्यूबर्स के होते हैं। खैर, मेरे तो नहीं है, तो मैं तो ना ऐरा हूं, ना गैरा हूं, ना ही नत्थू खैरा हूं। आप लोग जरा ऐरा गैरा और नत्थू खैरा बनाने में मुझे मदद कीजिए। सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा दीजिएगा, ताकि मैं भी ऐरा गैरा और नत्थू खैरा एक यूट्यूबर बन सकूं। प्रश्न अभी भी वही है कि क्यों ज्योति रानी, क्यों ज्योति मल्होत्रा। अगर ये ज्योति न होकर के कोई मजहबी होती तो ये सवाल नहीं उठता इतना बड़ा। प्रश्न इसीलिए उठ रहा है कि ये मजहबी नहीं है। 32 से अधिक लोग पकड़े गए हैं, कई रडार पे हैं, और जो हैं उन्हें ढंग से रेलना भी है सरकार को। ना यहां कोई दोस्ती नहीं है ना। तुम होता होगा, तुम लोगों के मुंह से कहा जाता होगा कि फलाने का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, और निकलते फिर वो एक मजहब के ही हैं। वो एक अलग बात हो गई। रमेश हमेशा प्लेन यूं उड़ाता है और अब्दुल हमेशा प्लेन यूं उड़ाता है। दिस इज द फैक्ट। लेकिन इस बार ज्योति मल्होत्रा ने प्लेन उड़ाने की कोशिश की और रडार में आ गई और फंस गई। सोचिए, अगर पहलगाम की घटना न हुई होती तो क्या ज्योति या और भी कई ऐसे लोग जो इस प्रकार के
कार्यों में लिप्त हैं, अपने देश की गुप्त सूचनाएं दुश्मन देशों तक भेज रहे हैं, क्या ये पकड़ में आते? नहीं आते। एक और घटना है, उसको मैं आगे जोड़ूंगा, लेकिन पहले ज्योति को जो पाकिस्तान पहुंचाने का जो पहला प्रोग्राम था वो हरकीरत ने किया था। हरकीरत जत्थों में लोगों को भेजते हैं पाकिस्तान। वहाँ ननकाना साहब है, पंजा साहब है और करतारपुर कॉरिडोर, ये जगहें जो हैं विजिट करने के लिए वो वीज़ा दिलाते हैं, उसमें उनकी हेल्प करते हैं। और क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। केवल ज्योति रानी मल्होत्रा अकेली नहीं है, एक नामांकन यूट्यूबर हैं, इस समय वो आयरलैंड में हैं और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। रखा तो यार ज्योति ने भी अपना पक्ष था। पहलगाम घटना पर जो उन्होंने कहा, बिना पाकिस्तान पर एक भी शब्द उठाए ज्योति ने सब कुछ कहा, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हाँ, एक चीज यह है कि अगर ये कोई मजहबी होता तो इसको बचाने के लिए हजारों लोग खड़े होते। जो देशद्रोह में लिप्त है उससे अपना नाता नहीं है किसी भी प्रकार का, वो कोई भी हो। अब नवांकर की बात जो मैं कह रहा था, नवांकर यार तो बिल्कुल एक अलग लेवल के यूट्यूबर हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि डंकी रूट से जाना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ उनके ही यूट्यूब में वो मैक्सिको से यूएस में कैसे घुसना है, घुसते हुए दिखा भी रहे हैं और डंकी रूट से जा भी रहे हैं। यानी कि गलत तैयार वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और रडार में अगर आए हैं तो इतना तो समझ में आता है कि आप पूरी तरीके से साफ नहीं हैं। ज्योति का आज केस जो खुला, शादी करना चाहती थी। अच्छा, अब ये बताइए कि शादी करना गुनाह है? हमारे देश की 5 लाख मजहबी महिलाओं ने 5 लाख पाकिस्तानी कुत्तों से शादी करके 25 से 30 लाख पिल्ले पैदा करके इस देश का अनाज खा रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, इस देश के नागरिक बने हुए हैं, लेकिन असल में वो पाकिस्तानी हैं। देश को इस पर भी सोचना पड़ेगा, सरकार को इस पर भी सोचना पड़ेगा और इन सारे के सारे मजहबियों को यहां से उठाकर पाकिस्तान भेजना होगा। बात करते हैं ज्योति रानी की। ज्योति रानी का देखिए, यूट्यूबर हैं, अच्छे वाले सब्सक्राइबर थे, लैविश जिंदगी की चाह थी, 2 पीस में घूमने का शौक था, स्विमिंग पूल में तैरने का मजा लेना था, बाली घूमना है। अब दानिश मिले, आदम मिले, कोई भी मिले, और ऐसा नहीं है कि ज्योति ने यह सब कुछ अनभिज्ञता में किया है। जो सूचनाएं अब सामने आ रही हैं उनके अनुसार मैं इतने दिन इसीलिए रुका रहा। ज्योति ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दी। एक मामूली सा यूट्यूबर, जिसको एक घमंडी यूट्यूबर ने कह दिया कि ऐसे यूट्यूबर तो अरे गहरे नत्थु खैरे होते हैं। चलिए, हमने मान लिया अरे गहरे नत्थु खैरे यूट्यूबरों में ही ज्योति रानी आती हैं, लेकिन उनके कॉन्टेक्ट मनियम नवाज तक, अरे हम यार किसी एमएलए एमपी को अगर मिलना हो बता दें कि हम यूट्यूबर हैं, ना मिलेगा। भैया पूछेगा कितने सब्सक्राइबर हैं, हमारे तो वहीं हैं नहीं, अभी तो हम यूट्यूब के अंडे में ही हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ उसका इंटरव्यू पहली बार जाती है तो कुछ दिनों में रुकती है, दूसरी बार जाती है तो 1 महीने से अधिक रुकती है, फिर जनवरी में कश्मीर जाना, फिर पाकिस्तान जाना मार्च में, और फिर पहलगाम घटना का हो जाना। यहां तक कि जब भगवान श्री राम का अयोध्या में जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उनके बाल रूप की, उसके आसपास भी ज्योति के यूट्यूब हैं। सोच लीजिए कितनी जहरीली सोच होगी। और करना क्या चाहती थी? शादी तो करा दो। देखो भैया, आप सुरक्षा एजेंसियां जो हैं ज्योति रानी की बढ़िया से शादी करा रही हैं। पहले क्या कहते हैं वो, एंगेजमेंट, फिर हल्दी, मेहंदी, निकाह,
तलाक हलाला सब करा देंगी सुरक्षा एजेंसियां, परेशान न होइए। और रही बात ज्योति या कोई भी यूट्यूबर हो, बात क्यों मैंने प्रश्न इसलिए उठाया कि ये जो यूट्यूबरों पर जो बात आई, भाई सच ये है कि हम भी ब्लॉगर्स को देखते हैं। अगर कहीं जाना होता है जिस जगह पर हम कभी नहीं पहुंच गए हैं, अपने ही देश की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां के बारे में भी होता है कि यार चलो छोटी छोटी चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन लेविश लाइफ जीने के लिए देश के साथ गद्दारी, 26 मासूम लोग, देश की सुरक्षा को चुआरे पर रख देना, ऐसे कोई भी हो यार, चाहे ज्योति हो, चाहे नवांकुर हो, चाहे कोई भी हो, ए टू जेड। लेकिन बहुत सारे, मैंने कहा 32 से अधिक लोग हैं और वो सब लगभग मजहबी हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा मैंने कहा था पहले भी कि सिर्फ इसलिए हो रही है कि ज्योति मल्होत्रा है। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में भी आता है कि अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं कहीं पर भी, कैमरे से कर, मेरे पास तो भैया कैमरा वैमरा कुछ है नहीं, हम तो मोबाइल से ही करते हैं जो कुछ करते हैं, तो मोबाइल से अगर हम घर में भी बना रहे हैं तो हम लोकेशन ऑफ करके बनाते हैं। एरोप्लेन मोड में बनाएंगे, कोई और किन्न बिन्न करके घंटी ना बजा दे मेरे फ़ोन की, एक ही फ़ोन बता चला, गड़बड़ा जैसा मेरा खेल। लेकिन लोकेशन ऑन करके वीडियो बनाने की बात क्यों? लोकेशन इतनी, ये चीज़ इतनी जहरीली है कि अगर आपकी लोकेशन पता हो तो 10 मीटर की रेंज तक आप तक बंदा पहुंचता है। इसका प्रमाण है उबर, ओला, ये जितनी चल रही कंपनियां, आप घर के अंदर बैठे, आपके 10 मीटर की रेंज में आपके दरवाजे पे खड़े होते हैं वो लोग। केवल एक ज्योति रानी मल्होत्रा नहीं है, एक नवांकुर नहीं है, एक हरकीरत नहीं है, अब ये से सैकड़ों निकलेंगे, रडार में आएंगे, जैसे प्रियंका सेनापति उड़ीसा की, ये सबके सब फंसेंगे। व्यूज की चाहत सबको होती है, लेकिन इन्हें व्यूज की चाहत तो यार थी ही नहीं। 12 मिलियन चला इनका एक वीडियो, बस व्यूज की चाहत नहीं थी, इन्हें चाहत पैसों की थी, हवस पैसों की थी, अय्याशी की थी, लग्जरी की थी। इनसे कोई और बड़ी अपडेट या कोई बड़ी घटना या बड़ी बात जब निकल कर आएगी तो ही ज्योति रानी पर मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। अन्यथा आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार सोचिएगा ज़रूर, और ये सोचने का विषय है कि हम किस पर विश्वास करें। मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि पैसा कितना आ रहा है ये महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा मेरे लिए, पैसा कैसे आ रहा है ये महत्वपूर्ण मेरे लिए कल भी था, आज भी है और अंतिम सांस तक रहेगा। इसलिए अपने काम पर विश्वास रखिए और ये ध्यान रखिए कि देश रहेगा तो आप भी रहेंगे, आपका यूट्यूब भी रहेगा, आपके व्यूज़ भी रहेंगे, आपका सम्मान भी रहेगा। और देश के खिलाफ जाने वालों की तो सिर्फ एक ही सज़ा है, वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ज्योति मल्होत्रा के लिए क्या होना चाहिए। और नॉट ओनली ज्योति मल्होत्रा, इस तरीके से फंसे हुए जितने भी लोग हैं जो देश के साथ दुश्मन देश को, हमारे देश की गतिविधियां, उनकी जानकारी, वो बातें जो शत्रु देश को नहीं पता होनी चाहिए और वो बता रहे थे किसी भी लालच में, उनका हश्र क्या होना चाहिए। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।